नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस अपने क्रिया वाले नारियल से आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाला हूं, जो आप अगर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप प्रेत रोगी हो, चाहे नहीं हो, तो भी ये मेरा क्रिया वाला नारियल आपके हर तरीके के काले जादू की काट कर देगा, हर तरीके की नेगेटिविटी की काट कर देगा, हर तरीके की भूत प्रेत ब्याधा की काट कर देगा। किसी भी तरीके की बहुत लंबी नज़र, हाय, टोक लगी हुई होगी तो उसको भी हटा देगा। यहाँ तक कि कोई बहुत लंबी बीमारी लग रही है और उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो उसमें सुधार भी आ जाएगा। ये इसी तरीके से आपको मिलेगा। आपको जब ये आपको मिलेगा तो आपको इसका ये रैपर जो है ये उतार देना है और इसके अंदर कलावा बंधा हुआ होगा। ये पूरा बंधा हुआ नारियल है, अभिमंत्रित है, इसमें शक्ति है। तो सिवाय इस रैपर के आपको कुछ नहीं उतारना, बस आपको ये रैपर उतारना है, पर जो नारियल है अंदर जो बंधा हुआ है वो खोलना नहीं है। और इसके कई तरीके हैं अपने ऊपर से संकट को हटाने के। मैं इस नारियल के उतारे करवाता हूँ हर एक से, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके भी जीवन में रुकाव आ रहा है, जिसको भी लग रहा है कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानी कोई चीज़ उन्हें रोक रही है। अब बहुत से ऐसे केस आते हैं कि बंदे का काम धंधे में जाने का मन नहीं करता, कोई चीज़ उन्हें रोक रही है। कई दफ़ा केस आते हैं बच्चा बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता है, कोई चीज़ उसे रोक रही है। कहीं पे ये होता है कि बीमारी है जाने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा प्रॉपर बेस्ट इलाज करा रहे हो तो भी। तो वो जो रोक लगी हुई है, जो आपको रिकवर नहीं होने दे रही, जो आपको बेटर पोज़ीशन में नहीं आने दे रही, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी है। कहीं न कहीं कोई न कोई ब्लैक मैजिक से प्रेरित कोई चीज़ आपके साथ है, जो आपकी लाइफ़ में हिंड्रेंस पैदा कर रही है, रुकावटें पैदा कर रही हैं। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो शक्ति होती है, वो उस एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है ये। और फिर जब हम इसका उतारा करके जलाते हैं इसको, तो वो एनर्जी इसके अंदर ट्रैप होके जलती है, उसकी शक्ति ख़त्म होती है और वो एनर्जी भागती है। वो कोई भी पैरानॉर्मल फ़ोर्स हो सकती है, कोई भी पारलौकिक शक्ति हो सकती है, भूत-प्रेत हो सकते हैं। जिन लोगों को भूत-प्रेत का रोग होता है, उनका उतारा जब मेरे इस नारियल से होता है, तो वो भूत-प्रेत टेम्परेरी तौर पे इसके अंदर कैद हो जाते हैं। इसमें कैद होने के बाद जब इस नारियल को हवन कुंड में जलाया जाता है, तो उनकी शक्ति क्षीण होती है, उनका अग्नि तत्व नष्ट होना शुरू हो जाता है और उनको प्रताड़ना मिलती है, तड़पते हैं वो। और जब वो तड़पते हैं तो वो आकाश की तरफ भागते हैं। तो हम इस प्रक्रिया को बार-बार रिपीट करते हैं, उनको प्रताड़ना देते रहते हैं ताकि वो प्रेत आत्माएँ शरीर को छोड़ के भाग जाएँ। अगर किसी भी तरीके की कोई हाय लगी हुई है, कोई टोक लगी हुई है, कोई भी तरीके का उच्चाटन हुआ हुआ है, किसी भी तरीके का वशीकरण हुआ हुआ है। बहुत लोग वशीकरण से बहुत परेशान होते हैं कि किसी औरत ने अपने वश में कर लिया आदमी को, तो वो पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के उस औरत के पीछे ऐसा बावला हो जाता है कि उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो अगर इस नारियल का उतारा किया जाए, जो मैं देता हूँ क्रिया वाले नारियल, उस आदमी के ऊपर से, और उस ये बोला जाए कि उस औरत का जो भी चंगुल है वो हट जाए, या उस औरत का नाम भी बोल के अगर इसका उतारा करोगे, तो अपने आप देखोगे कि वशीकरण में कमी आनी शुरू हो जाएगी, वो कटना शुरू हो जाएगा। वही आदमी जो अपने बीवी बच्चों को पलट के नहीं देख रहा था, वो उन पे ध्यान देना शुरू कर देगा। धीरे-धीरे उस औरत की तरफ से उसका रुझान हटने लगेगा। इसी तरीके से किसी लड़की पे किसी ने टोटका करा दिया, वो माँ-बाप की नहीं सुन रही, परिवार की नहीं सुन रही, घरवालों की नहीं सुन रही, बिल्कुल बगावत पे आ गई, और घरवालों को पता है कि लड़का वो गलत है, खराब है, या उस लड़की का इस्तेमाल कर रहा है, या कोई भी तरीके की बहका रहा है, तो लड़की का आप उतारा कीजिए। कोई ना कोई वशीकरण, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होगा कि लड़की ने अपनी सद्बुद्ध खो दी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारी माइंड अप्लाई करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। हमें समझ नहीं आता वशीकरण में, हमें सिर्फ़ वही इंसान दिखाई देता है, वही सच्चा लगता है, वही प्यारा लगता है, और कोई दिखाई ही नहीं देता पूरी दुनिया में। ना माँ-बाप, ना घरवाले, ना परिवार, कुछ नहीं दिखाई देता, ना शर्म रहती है, ना कुछ नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भई कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो चुका है आपके बंदे पे, किसी के प्यार मोहब्बत के चक्कर में, किसी वशीकरण का, तो सपोज़ उस लड़की का उतारा इससे किया जाए, उस लड़के का नाम लेके कि इसका जो भी वशीकरण है, जो भी इसका इफ़ेक्ट है वो लड़की पे से हटे, तो आप खुद ही देखेंगे कि ऑटोमैटिकली वो लड़की स्टेबल होने लगेगी, नॉर्मल होने लगेगी, माँ-बाप की तरफ भी सोचने लगेगी। तो ये वशीकरण को भी काट देता है और हर तरीके की क्रियाओं को, अब जैसे उच्चाटन क्रिया है, किसी से विमुख करना है, दूर करना है, तो कोई बंदा दूर जा रहा है आपसे, तो उसका आप उतारा करोगे,
तो बहुत हद तक आपको दिखाई देगा कि वो दूरी घटने लगेगी। तो किसी भी तरीके की क्रिया हो रखी होगी, चाहे आपका दिमाग बाँध रखा है, चाहे काम बाँध रखा है, चाहे कोई भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए आपकी बीमारी ताकि ठीक ना हो, आप बार-बार बीमार पड़ते ही रहते हो, चोट-फाट लगती ही रहती है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ब्लैक मैजिक है कि आपको किसी भी तरीके से रिकवर नहीं होने दिया जा रहा। तो इसका उतारा आप करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आपको रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। हालाँकि आपको कई महीने इसके उतारे करने होंगे, पर शुरुआत में हम सिर्फ़ 1 महीने के लिए नारियल के उतारे देते हैं। 30 नारियल देते हैं ताकि आप उसका इफ़ेक्ट देख सको, उसका फ़ायदा देख सको। जब आप रोज़ नारियल का उतारा करके, इस नारियल का उतारा करके हवन कुंड में जलाते हो, तो ऑटोमैटिकली आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ बदलनी शुरू हो जाती है। जो भी रोक लग रखी है, जो भी रुकावटें आ रखी हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसका उतारा कई तरीके से किया जाता है। अमूमन तौर पे मैं जब बताता हूँ कि यही कहता हूँ कि आप इसको अपने माथे पे टच कर लीजिए, कुछ सेकंड्स का पॉज़ दीजिए। जो भी इंसान परेशान कर रहा है आपको या जिस भी इंसान के काले जादू का असर है, जो भी दुश्मन परेशान कर रहा है, उसका ध्यान कीजिए। इसको माथे पे यूँ आपने रखा और उस दुश्मन का ध्यान कीजिए, सोचिए उसके बारे में एंड उसके बाद उतारा एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम्स 7 दफ़ा उल्टा उतारा अपने सर के ऊपर से आप घुमाएँगे। 7 दफ़ा उल्टा उतारा एंटी क्लॉकवाइज़ जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। तो उल्टा उतारा आप अपने ऊपर से 7 दफ़ा इसका करके हवन कुंड में इसको जला देंगे। पहले ही घर के ओपन एरिया में थोड़ी-सी कपूर डाल के किसी हवन कुंड में छोटा-सा हवन कुंड ले आओ, बर्तन की दुकान पे मिल जाएगा। उसमें कपूर डाली, आग लगाई, कपूर की 2-4 टिक्कियाँ, 5 टिक्की डाली, आग लगाई और उतारा करके इस पे रख दिया, इसको जलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी बहुत आम की लकड़ी भी डाल सकते हैं और जब वो जलने लगे आप अंदर आ जाओ, ये जलता रहेगा। जैसे-जैसे जलेगा आप देखोगे आपकी पीड़ा कम होनी शुरू हो जा रही है और जो भी हो रखा है आप पे जिसने भी किया है, वो वापस उसी के पास चला जाएगा। एक तो होता है 7 दफ़ा उतारा करना। कई केसेज़ में जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहाँ हम 21 दफ़ा उतारा करवाते हैं इसी नारियल का, 21 टाइम्स। इसके अलावा अगर आप बेड पे लेटे हो, उठ नहीं पाते या कोई भी ऐसा प्रेत रोगी है या कोई भी ऐसा बंदा है जो नहीं कोऑपरेटिव है, वो सो रहा है, तो आप सोते का भी उतारा सर से पाँव तक कर सकते हो। वो और भी इफ़ेक्टिव होता है, बहुत लोग लेट के भी उतारा कराते हैं अगर ओवरऑल बॉडी पे कोई कष्ट है, ओवरऑल बॉडी पे कोई लंबी बीमारी जा नहीं रही है, बार-बार शारीरिक कष्ट हो रहा है या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पर्टिकुलर शरीर के भाग पे आपको असर दिखता है नेगेटिविटी का तो वो चीज़ भी इससे पकड़ में आ जाएगी। आपने करना क्या है कि जो बंदा लेटा है उसके लेफ्ट पैर के अंगूठे पे इसको टच करना है। ध्यान से सुनिए, कोई जो भी पेशेंट है जिसको भी परेशानी है नेगेटिविटी की, उसके लेफ्ट पैर के अंगूठे पे आप इसको टच करेंगे और फिर अंगूठे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए, सर की तरफ ले जाते हुए 7 दफ़ा उतारा करेंगे। जब 7वाँ चक्र पूरा हो रहा होगा तो राइट पैर के अंगूठे पे टच कराते हुए इसको जलाने के लिए ले जाएँगे इस नारियल को। तो लेफ्ट पैर के अंगूठे से हम शुरू करेंगे गोल घुमाना, यूँ करके हम घुमाना शुरू करेंगे और जब वो 7 सर्कल पूरा हो रहा है तो राइट पैर के अंगूठे पर टच कराते हुए हम इसको ले जाएँगे हवन कुंड में जलाने के लिए। उतारे के तुरंत बाद इसको जलाना है, ये नहीं कि आपने उतारा करके इसको उठा के रख दिया कि बाद में जलाएँगे। ऐसा गलती नहीं करना, उतारा करते ही इसको जलाना है। और नियमित रूप से जब आप इसको जलाएँगे अपने ऊपर से उतारा करके, आप खुद देखेंगे कि आपके जो काम पुराने से पुराने रुके हुए थे, वो भी बनने शुरू हो रहे हैं। बट इसका नारियल का उतारा आपको रेगुलरली इस क्रिया वाले नारियल का करना होगा। इसे खोल के बिल्कुल नहीं देखना क्योंकि ये मंत्रों से बंधा हुआ होता है, सिवाय इस रैपर के। ये रैपर आपकी सेफ्टी के लिए इसकी सेफ्टी के लिए रखा होता है। ये रैपर आप उतार सकते हो, पर अंदर जो ये बंधा हुआ होता है कलावे से, वो कलावा नहीं खोलना क्योंकि ये मंत्रों से बंधा हुआ होता है और इसकी जो शक्ति होती है, वो रंग दिखाती है फिर। और आपने करना क्या है कि आप किसी भी टाइम इसका उतारा कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। और सबसे जो ज़्यादा इसका कमाल का असर रात के टाइम दिखता है। रात को लेट सोते हो आप तो 12 बजे इसका उतारा करो। अदरवाइज़ आप दिन में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। अमावस्या वाले दिन इसके 3 नारियलों के उतारे करो। इसीलिए बहुत से लोग हमसे ज़्यादा नारियल मँगा के रखते हैं क्योंकि अमावस्या पे वो 3-3 नारियल के उतारे इकट्ठे करते हैं पेशेंट के ऊपर से, जिसको प्रेत रोग है या बहुत ज़्यादा जिसको नज़र हाय लगती है या बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का वो शिकार होता है तो।
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, आपको लग रहा है कि आप ठहराव है, रुके पड़े हो, या आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने लगती है जो आपके काम पे प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव बुरा आपके काम पे पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे पड़ता है, तो इसके उतारे ज़रूर कीजिए। बार बार एक्सीडेंट होते हैं, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा मरने का मन करता है, नेगेटिविटी फ़ील होती है, सुसाइड करने के ख़्याल आते हैं, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। नेगेटिविटी दिखती है, बार बार भूत प्रेत सपनों में दिखते हैं, गंदे सपने आते हैं, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। गंदे कामुक सपने आते हैं, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। बार-बार आपको लगता है बीमार पड़ रहे हो, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। हर वक़्त रोने का दिल करता है, मन बेचैन रहता है, दुखी रहता है, इसका उतारा ज़रूर कीजिए। और भूत-प्रेत रोग है तो भी इसका उतारा बहुत कीजिए। और अगर पास्ट में कभी भी आपके घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके काम-धंधे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो इसका उतारा ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक खाली आपके घर और आपके काम-धंधे पे नहीं हुआ होता, वो एक्चुअल में आप पे हुआ होता है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, आप वहाँ से कहीं और भी चले जाओ ना, तो भी ब्लैक मैजिक का असर बना रहता है। आप उसी तरीके से प्रभावित रहते हो, नेगेटिविटी से भरे रहते हो और परेशान रहते हो, क्योंकि जो जगह है, जो घर है या आपकी काम-काज की जगह है, वो तो एक जगह है जहाँ पे रखना है, वो तो एक माध्यम है, वो तो ये आप तक पहुँचाने का एक तरीका है, क्योंकि आप वहाँ वास करते हो, वहाँ मैक्सिमम टाइम बिताते हो। घर में इंसान पूरी लाइफ़ का बहुत बड़ा भाग देता है, तो घर में आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है, तो जहाँ आपका घर होगा वहीं तो बंदा काला जादू करेगा। तो वो काला जादू बेसिकली आप पे किया जाता है। घर पे क्या करेगा? ईंट-पत्थर का बने हुए मकान को क्या क्षति पहुँचाएगा? इंसानों पे ही किया जाता है। तो अगर घर पे आपके पास्ट लाइफ में कभी भी, मतलब पहले आप कुछ साल पुराने अपने याद करो, कभी भी आपकी ज़िंदगी में, इसी ज़िंदगी में आपके घर पे अगर दुनिया भर के टोटके के सामान निकलते रहे हैं या आपके माँ-बाप के समय निकलते रहे हैं, तो ज़रूर आप इसका उतारा कीजिए। अक्सर पुरानी पीढ़ियों पे हुए हुए काले जादू भी आगे वाली पीढ़ियों को दुःख दे रहे होते हैं और पितरों को भी दुःख दे रहे होते हैं। तो इसका उतारा ज़रूर अपने ऊपर से कीजिए और इसको जलाइए। आप जीवन ये कह लो कि बदलता चला जाएगा। और हर फैमिली मेंबर का ये नारियल का उतारा ज़रूर होना चाहिए जो हम देते हैं, और आप खुद देखेंगे कि बड़े सी बड़ी आपदा से आप बाहर निकलते चले जाओगे। काम ऐसे बनेंगे कि जो बिल्कुल नहीं बन रहे थे वो चुटकी बजा के बनने लगेंगे। और इसकी जो शक्ति है वो कमाल है, वो हर तरीके की ऊर्जा को वापस भगा देती है। और जब ये जल के राख हो जाए तो अगले दिन इसकी राख आप कूड़े में फेंक देंगे या गंदी नाली में भी बहा सकते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत अचूक उपाय है जो मैंने आपको दिया है। अगर कोई भी जगह है, कोई कार्यस्थल है जहाँ काम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ रहते हैं और वहाँ हैवीनेस फ़ील होती है, वहाँ पे आपको बैठने में जी घबराता है या आपका लगता है कि उस जगह पे कोई ऐसी ऊर्जा हो सकती है, तो अपना उतारा करने के साथ-साथ उस जगह का भी उतारा इसी से करें। जिस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज़ आप अपने सर के ऊपर से इसको घुमाते हैं, इसी तरीके से आप पूरे उस रूम की परिक्रमा कर लीजिए, वॉल टू वॉल। गेट से शुरू हो जाइए और एक वॉल अपनी सारी दीवार की तरफ इसको छुआते हुए, कोनों को छुआते हुए, पूरी दीवार की तरफ यूँ ले जाते हुए, पूरा सर्कल बनाते हुए, मतलब ये कह लीजिए कि अपने हर वॉल को टच करा देना है इसको, और कोनों को ज़रूर टच कराना है इसे। कोनों में नेगेटिविटी का आवाज़ सबसे ज़्यादा होता है। कोनों को ज़रूर टच करा देना है इसको, और पूरे अपने रूम में चारों तरफ इसको टच कराते हुए बाहर ले जाके आप इसको जला सकते हैं। आप देखेंगे वही रूम आपको हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत प्रबल टोटके हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। अगर आपके किसी पेट को भी कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो उसका भी आप उतारा इससे करके नारियल हवन कुंड में जला सकते हैं। बहुत से लोगों के डॉग वगैरह, उनको भी प्रॉब्लम रहती थी नेगेटिविटी की, तो आप उसका उतारा करेंगे डॉग का इस नारियल से और नारियल को हवन कुंड में जलाएँगे, तो आपका डॉग जो अननेसेसरी नेगेटिविटी की सफ़रिंग को झेल रहा है, उस चीज़ में आराम आना शुरू हो जाएगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, अपनी लाइफ़ में शामिल कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियल को, और इसका उतारा कीजिए और अपनी लाइफ़ को बेटर बनाते चले जाइए। क्योंकि ये इतना अचूक उपाय है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये घर बैठे आपके पास आएँगे, अभिमंत्रित आएँगे, शक्ति के साथ आएँगे। बस आपको अपने ऊपर से उतारा करके इसको जलाना है, और कुछ भी नहीं है। और आप अपने घर में सेफ़, घर में बैठे हुए आप काले जादू से आज़ाद हो जाओगे। हर तरीके की नज़र से, हाय से, टोक से, बद्दुआ से, भूत-प्रेत, ब्याधा से, हर चीज़ से आज़ाद हो जाओगे। और ना किसी को पता चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट हुआ है नेगेटिविटी का। अक्सर लोग भूत-प्रेत, ब्याधा सुन के वहम करते हैं।
ऐसे लोगों के घर का पानी भी नहीं पीते जहाँ ऐसा रोग होता है। तो ये है कि आपको अपनी आपकी सेफ्टी भी रही। अब वैसे आप तांत्रिकों के पास डोलोगे, किसी की नीयत का नहीं पता कौन क्या नीयत रखता है, किसकी क्या सोच है। घर-बार बंद करके जाओगे, काम-धंधा रोकोगे, तो वो सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने अपना उतारा इससे करके हवन कुंड में जलाना है और आप खुद ही अपनी लाइफ में रिलीफ देखेंगे। तो 30 नारियल ज़रूर मँगाइए 1 मंथ के लिए। एज़ अ स्टार्ट आप 10 नारियल भी मँगा सकते हैं, पर एज अ रिकमेंडेशन आई विल ऑलवेज से कि आप मिनिमम कम से कम 1 मंथ तो इसका उतारा करके देखिए, आपको रिलीफ होगा। और इसी तरीके से जैसे-जैसे रिलीफ आता रहे आप इसके उतारे करते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। आप मँगा सकते हैं हमारी क्रिया वाले नारियल, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप करना होगा। मैंने पहले नारियल बनाने भी लोगों को सिखाए थे, बट जो वो सिखाए थे हमारी ही धुनी से, वो अलग हैं। ये जो हम क्रिया वाले नारियल देते हैं, ये अलग हैं। इसकी पावर ये समझ लो 10 गुना होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी अलग चीज़ें डलती हैं और साथ में शक्ति यहाँ मंत्रों की होती है। जो शक्ति डलती है इसमें, वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसीलिए ये क्रिया वाले नारियल अलग हैं उन नारियलों से जो हमने आपको बनाने सिखाए हैं। तो वो इमरजेंसी के केस में है कि आपको कुछ नहीं सूझ रहा, तो आपने धुनी से नारियल तैयार किया हमारी धुनी से और फिर उसके बाद किया। इसमें शक्ति अलग होती है, जो जो ये कह लो कि एक रामबाण की तरह, एक विस्फोटक की तरह नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने हमारी धुनी से नारियल बनाए, उसके बाद उन्होंने जब ये हमारे क्रिया वाले नारियल मँगवा के इस्तेमाल किए, तो उन्होंने कहा कि फ़र्क 10 गुना था। कइयों ने कहा फ़र्क 100 गुना था। जो आराम हमें दुनी भर के क्रिया वाले नारियल से उतारा करके आया, उससे 100 गुना ज़्यादा आराम हमें डायरेक्ट आपके भेजे हुए क्रिया वाले नारियल से आया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति ज़्यादा होती है, इसमें चीज़ें अलग होती हैं और ये जो शक्ति आती है वही कमाल दिखाती है। वहाँ आप खुद कर रहे हो, यहाँ पे हम हर तरीके की अपनी अध्यात्म की शक्ति लगा रहे हैं और इसमें चीज़ें भी अलग होती हैं अंदर डली हुई, जो पावर्स से भरी हुई होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। और इसको आप ज़रूर अपने जीवन में ट्राई कीजिए और बेनिफिट आप देखेंगे कि होता चला जाएगा। अगर कोई इंसान आपके विमुख भी है, खराब भी है, तो भी आप उसका नाम लेके अपने सर के ऊपर से उतारा करके इसको जलाएँगे, तो आप देखेंगे कि वो इंसान अपने आप ही धीरे-धीरे आपको परेशान करना बंद कर देगा। ये अपने आप में बहुत अचूक उपाय है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मँगा सकते हैं क्रिया वाले नारियल, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। हालाँकि हम ये 10 भी देते हैं, 15 भी देते हैं, 20 भी देते हैं, 30 भी देते हैं, 60 भी देते हैं, बट रिकमेंड हम 30 ही करते हैं मिनिमम। आप चाहें तो एज़ अ स्टार्ट शुरुआत के तौर पे 10 नारियल मँगवा के भी शुरू कर सकते हैं कि द पर वो उसका उतारा आपका सिर्फ़ 10 दिन ही चलेगा। 30 नारियल का आपका पूरा 1 मंथ उतारा हो जाएगा। तो वो एक अपने आप में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ पहुँचा देगा। तो आप मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।